महादेव किस भांति प्रसन्न होवे, भक्त ये प्रयत्न करते हैं हम भगवान को रिझाएं कैसे भी करके शिव प्रसन्न हो। सर्वदेवात्मको रुद्रः सर्वे देवा शिवात्मिका। भगवान शंकर सभी देवताओं में रुद्र समाहित हैं और सभी देवता रुद्र का अवतार माने गए हैं। इसलिए भगवान शिव का जब हम अभिषेक करते हैं तो सभी देवताओं की पूजा एक साथ हो जाती है। अभिषेक करने पर देवताओं की पूजा करने के फल हमको एक साथ प्राप्त हो जाते हैं। शर्करा के साथ दुग्ध में शर्करा मिलाकर के जो अभिषेक करते हैं, संतान प्राप्ति उनको भगवान शिव की कृपा से होती है। जो घृत से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं, वंश वृद्धि उनकी होती है। भगवान शंकर से जो धन धान्य ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए मांग करते, कामनाएं करते, वह भक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक गन्ने के रस से करते हैं और भगवान बड़े जल्दी शिव प्रसन्न हो जाते हैं। दही के साथ अभिषेक करने पर जो कामनाएं हैं हमारी, हम जो धन धान्य की कामनाएं करते हैं, उन कामनाओं में वृद्धि होती है और वृद्धि के लिए भक्त दधी से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं। तीर्थों के जल से कई भक्तों ने परंपरा बनाई, तो जिनको कोई कामना नहीं है जीवन में, मान सम्मान वैभव पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, केवल उनको मोक्ष चाहिए, उनके लिए तीर्थों के जल से अभिषेक का विधान बताया गया रुद्र संगीता में। वो भगवान शंकर का तीर्थों के जल से नियम पूर्वक अभिषेक करें। और सावन का माह तो भगवान शंकर के पूजा के लिए ही नियुक्त किया गया है। भगवान शिव के भक्त पूरे श्रावण मास रुद्राभिषेक करते। कहीं पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया जाता, कहीं पर कथाएं, संकीर्तन, रात्रि जागरण, जैसे अनुकूलता भक्तों को लगती वैसे वह शिव पूजा में समय व्यतीत करते। गाय के दुग्ध से अभिषेक का विधान है। गाय के दुग्ध से जो भगवान शंकर का अभिषेक करते, भगवान शिव बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। बहुत सारे रोगों से ग्रसित व्यक्ति असाध्य रोग की निवृत्ति के लिए कुशोदक से भगवान शंकर का अभिषेक बताया गया। कुशोदक से भगवान शिव का अभिषेक करने पर रोगों से निवृत्ति प्राणी की होती है। शत्रु दमन के लिए भगवान शंकर के रुद्राभिषेक के बाद सरसों चढ़ाया जाता है और तैलबद्ध धारा, यानी धारा हमारी टूटे ना, सरसों के तेल से अभिषेक करने पर भगवान शंकर की असीम कृपा से उन भक्तों के शत्रु परास्त हो जाते हैं। कोई भी शत्रु उनको परेशान नहीं कर सकता। भगवान शंकर को पार्थिव पूजा तो प्रिय है ही, क्योंकि भगवान शंकर पार्थिव निर्माण से बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। पूजा के बाद बिलपत्र, समीपत्र, आंकड़े का पुष्प, धतूरा, भस्म इत्यादि अर्पित करते हैं। बड़े भोले देवता हैं, इनको आपके ऐश्वर्य से, आपके वैभव संपदा से कोई मतलब नहीं है। ये तो देने वाले देवता हैं, ये देना जानते हैं और जो देता है ना वो सबसे बड़ा माना जाता है। इसलिए भगवान शंकर को देवों के देव महादेव कहा जाता है। ये देते हैं। किसी ने क्रोध में पुकारा, भगवान शिव कल्याण करते। किसी ने भाव में पुकारा तो भी कल्याण करेंगे। आलस प्रमाद में पुकारा तो भी कल्याण करेंगे। जिस भावना से पुकारोगे केवल कल्याण ही करेंगे, क्योंकि ये कल्याण के देवता हैं।
शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। इनके नाम के आगे कल्याणकारी लिखा है, दुखहारी लिखा है, भयहारी लिखा है, दारिद्र हारी लिखा है। इसलिए भक्त कहते हैं ना, काल हर, कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र हर, हर हर महादेव। ये हरने वाले हैं। और जो भक्त आरती करते हैं ना, आरती करने से भगवान अपने भक्तों के आरत का हरण कर लेते हैं, यानी दुख को हर लेते हैं। माता पार्वती के पसीने की बूंदों से विल्व वृक्ष की उत्पत्ति हुई है। स्कंद पुराण के अंतर्गत बतलाया गया कि माता पार्वती तपस्या में तल्लीन थी और तपस्या में लीन होने के कारण माँ पार्वती को पसीना आया और पसीने की 2-4 बूंद जमी पर गिरी मंदराचल पर्वत पर, और उन बूंदों के प्रभाव से रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। भगवान शिव को विल्व वृक्ष, विल्व पत्र बड़ा प्रिय है। तो माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न जो वृक्ष है बिल्व वृक्ष, उसकी महिमा 1000 गुना है, क्योंकि वह तीर्थों के समान है। जहाँ पर ब्राह्मण भोजन करवाएं तो 1000 गुना फल देगा, साधना करें तो 1000 गुना फल देगा। औषधीय विधान में भी विल्व वृक्ष का बड़ा महत्व है और भगवान शिव को बड़ा प्रिय है। विल्व वृक्ष की जो जड़ है, उस जड़ में मैया गिरजा और राधा रानी का वास है, इसलिए जड़ की पूजा भी करते हैं लोग। तने में महेश्वरी विद्यमान है, शाखाओं में दाक्षायणी विद्यमान है। फल जो विल्व वृक्ष का है उसमें मैया कात्यायनी का वास बतलाया गया है, और लक्ष्मी का वास होने के कारण यह पूजनीय भी है। वैसे तुलसी और बिल्व पत्र तो बासा नहीं माना जाता। यदि शिव पर चढ़ा हुआ भी है, आपके पास और बिल्व पत्र की व्यवस्था नहीं है, तो कई भक्त शिवलिंग से उठा करके उसको धुल करके पुनः चढ़ा देते हैं। भगवान शिव उसको ग्रहण भी करते हैं। यदि सोमवार के दिन रुद्राभिषेक में बिल्व पत्र चाहिए, एक दिन पूर्व तोड़ते हैं कई लोग। ख्याल रखें कि हम केवल पत्ते ही तोड़ें। कई तो ऐसी व्यवस्था कर लेते हैं कि पूरी डाली तोड़ के चले आते हैं, और डाली के टूटने पर एक गर्भवती स्त्री के गर्भपात का जो भारी दुख होता है, जो अपराध लगता है, वह बिल्व वृक्ष की डाली तोड़ने पर लगता है। इसलिए हम ख्याल रखें, केवल पत्ते ही तोड़ें और भगवान शिव को श्रद्धा से, समर्पण से अर्पण करें। राम लिख करके भी अर्पित करते हैं, भगवान शिव बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। ओम लिख करके भी अर्पित करते हैं, बड़े जल्दी प्रसन्न होते हैं। निचली सतह में शिव और ऊपरी सतह में माता गौरा का वास बिल्व पत्र में बतलाया गया है। महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर अर्पित करें, पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर अर्पित करें।
भगवान बड़े जल्दी कृपा करते हैं।